दीदी, बहुत हो गया तुम्हारा ये नाटक। अपनी बेटी को समझा लो। ये घर है, कोई धर्मशाला नहीं। और मैं इस घर की सास हूं, तुम्हारी या तुम्हारी बेटी की नौकरानी नहीं। माँ जी, ये क्या बदतमीजी है? आप मेरी मम्मी से ऐसे बात कैसे कर सकती हैं? बदतमीजी मैंने नहीं, तुम दोनों माँ बेटी ने इस घर के संस्कारों के साथ की है। आज या तो इस घर में मेरे नियम चलेंगे या फिर तुम। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक सीधी साधी सास को उठानी पड़ी आवाज? क्या रिया को मिलेगा उसकी मनमानी का करारा जवाब? जानने के लिए देखिए ये रोंगटे खड़े कर देने वाली पारिवारिक कहानी। सुमित्रा देवी सुबह 5 बजे से उठकर पूरे घर की सफाई, पूजा और नाश्ता बना चुकी हैं। बेटा रोहित ऑफिस जा चुका है। बहू रिया 10 बजे सोकर उठती है और बिना हाथ मुंह धोए सीधे चाय मांगती है। माँ जी, मेरी बेटी कहाँ है? 10 बज गए, अभी तक चाय नहीं बनाई आपने? बहू, चाय किचन में बनी रखी है, गरम करके पी लो। सुबह से मैंने पूरे घर का काम निपटाया है। अब मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। हद है, एक चाय भी बनाकर नहीं दे सकती? मैंने रोहित से शादी इस घर की मालकिन बनने के लिए की थी, किचन में नौकरानी की तरह काम करने के लिए नहीं। हाँ रिया, सुनाओ, उस बुढ़िया को अपने इशारों पर नचा रही हो ना? देखो, शुरुआत में ही ऐसा दबाव बना दो, वरना वो सास बनकर तुम्हारे सिर पर बैठ जाएगी। मम्मी, मैं तो घर में एक तिनका भी नहीं उठाती, सारा काम उसी से करवाती हूँ। लेकिन आज वो थोड़ा आंखें दिखा रही थी। अरे, उसको उसकी औकात याद दिलाओ। साफ साफ कह दो कि तुम शहर की लड़की हो, कोई उसकी घर की नौकरानी नहीं। रिया घर पर अपनी सहेलियों को किटी पार्टी के लिए बुला लेती है। घर में सामान बिखरा पड़ा है। रिया सुमित्रा देवी को मेहमानों के सामने नौकरानी की तरह ऑर्डर देती है। मां जी, जरा जल्दी से सबके लिए स्नैक्स और कोल्ड कॉफी बनाकर लाइए। और हाँ, प्लेट्स अच्छे से साफ होनी चाहिए। मां बर्दाश्त करते हुए सब काम करती हैं, लेकिन उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद रिया बेड पर पैर रखकर अपनी मां से लाउड स्पीकर पर बात कर रही है। अच्छा किया रिया, सास को दबाकर रखोगी तभी घर पर तुम्हारा राज चलेगा। वो तो वैसे भी नौकरानी की तरह काम करने की आदत में है। दीदी, बहुत हो गया तुम्हारा ये नाटक। अपनी बेटी को समझा लो। ये घर है, कोई धर्मशाला नहीं। और मैं इस घर की सास हूं, तुम्हारी या तुम्हारी बेटी की नौकरानी नहीं। माँ जी, ये क्या बदतमीजी है? आप मेरी मम्मी से ऐसे बात कैसे कर सकती हैं? बदतमीजी मैंने नहीं, तुम दोनों माँ बेटी ने इस घर के संस्कारों के साथ की है। आज या तो इस घर में मेरे नियम चलेंगे या फिर तुम। अगली सुबह सुमित्रा देवी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। वे स्पष्ट कह देती हैं, आज से इस घर में कोई काम नहीं होगा जब तक सब अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे। रिया, ये क्या कचरा फैला रखा है? मुझे ऑफिस के लिए बहुत देर हो रही है। मेरा नाश्ता कहाँ है? मुझे क्या पता, तुम्हारी माँ ने हड़ताल कर रखी है। वैसे भी मुझे तो खाना बनाना आता नहीं है। रिया, माँ तुम्हारी कोई नौकर नहीं है। वो रोज सुबह 5 बजे उठकर हमारे लिए सब कुछ करती थी, और तुम उनके साथ ऐसा घटिया व्यवहार करती हो। 3 दिनों तक घर में नाश्ता नहीं बनता। बाहर से खाना मंगाने पर घर का बजट बिगड़ जाता है। घर में बदबू और कचरा फैल जाता है। रिया जब खुद सफाई करने जाती है तो उसकी कमर दुख जाती है और हाथों में छाले पड़ जाते हैं। उसे समझ आता है कि एक घर को चलाना कितना मुश्किल काम है।
कुछ दिन बाद रिया की माँ शारदा देवी घर आती हैं और सुमित्रा देवी को उल्टा सीधा बोलने लगती हैं। सुमित्रा जी, आपने मेरी बेटी को अपने घर की काम वाली बना रखा है क्या? बस अब बहुत हो गया। मैं अभी अपनी बेटी को अपने साथ ले जा रही हूँ। नहीं मम्मी, प्लीज रुक जाइए, अब और तमाशा मत कीजिए। क्या क्या हुआ रिया? अचानक से ये सब क्या है? मम्मी, गलती माँ जी की नहीं, मेरी और आपकी थी। आपने मुझे हमेशा सास से लड़ना सिखाया, घर संभालना नहीं। आज इन 3 दिनों में मुझे समझ आ गया कि माँ जी अकेले पूरे घर का कितना ख्याल रखती थी। वे हमारी सास हैं, कोई हमारी नौकरानी नहीं। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया है। बस मुझे अपनी बेटी मानकर इस घर के काम और संस्कार सिखा दीजिए। बहू, सास और बहू कोई दुश्मन नहीं होती। अगर दोनों मिलकर इस घर को संभालें, तभी ये घर सच में मंदिर बनता है, कोई धर्मशाला नहीं।